Good morning, dear students. In the last video, we discussed about basics of factors. In this video, we will discuss some questions and try to solve. Now, let us start. Our first question is, answer the following question. Now, the first question is 4 a factor of 36. क्वेश्चन पूछ रहा है क्या 4 36 का एक फैक्टर है। तो इसको फाइंड करने के लिए फैक्टर है या नहीं हम क्या करेंगे कि 36 को 4 से डिवाइड कर कर चेक करेंगे। अगर ये फुल्ली डिविजिबल हो जाता है और रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि जो 4 है 36 का एक फैक्टर है। तो नाउ लेट्स चेक 4 9 36 as you know and the remainder is 0. Now hence we say that 4 is a factor of 36. Got it? Now take another question. Is 8 a factor of 91? Now let's do it. तो उसी तरीके से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि 4 से हमने 36 को डिवाइड किया और इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे 8 को 91 को 8 से डिवाइड करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है इसको डिवाइड करते हैं 8 1 8 कैरी रिमाइंडर 1 एंड 1 8 1 8 हियर द रिमाइंडर इज 3 जो कि 0 के बराबर नहीं है। नाउ इन दिस केस वी से दैट 8 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 91। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग मल्टीप्लीकेशन टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लीकेशन का यूज करके फैक्टर्स को फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं तो चलिए सीखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 48। इसको चेक करके मल्टीप्लीकेशन के थ्रू चेक करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा तो ध्यान दीजिएगा। तो हम 48 को 2 नंबर्स के मल्टीपल्स में लिखना है। तो देखते हैं 1 इंटू 48 हम 48 को लिख सकते हैं। 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन है 1 इंटू 48। अगला नंबर होगा 2 इंटू 24। फिर नेक्स्ट 3 इंटू 16। नेक्स्ट 4 इंटू 12। अब देखेंगे यहां पे हमने 1 से स्टार्ट किया, फिर 2 में देखा 2 का मल्टीप्लीकेशन निकाला, फिर 3, फिर 4। अब चेक करेंगे 5 में। As we know that 48 is not a factor of 5, so we will check 6 into 8 and so on. We will solve it. तो यहां पे आप देख सकते हैं इसके जो फैक्टर्स होंगे आप के क्या क्या होंगे तो 1 48 2 24 3 16 4 12 6 8। हम लिखेंगे कि फैक्टर्स ऑफ 48 हम लोग इसको अरेंज करके लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो 1 2 3 4 6 8
12, 16, 24 and 48. I hope you got it. तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, उसे समझते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट इफ द फर्स्ट नंबर इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड नंबर। इस क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि जो हमारा जो फर्स्ट नंबर गिवन है 14 और सेकंड नंबर है 112, क्या वो जो 14 है वो 112 का एक फैक्टर है। तो जैसे हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में डिवीजन करके चेक किया था, उसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन में भी हम लोग डिवाइड करके चेक करेंगे कि इज 14 फैक्टर ऑफ 112। ये वन नंबर के क्वेश्चन की तरह ही है, तो इसको हम उसी तरीके से डिवीजन मेथड के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। 14 से हम 112 को डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे। तो देखिए डिवाइड करते हैं, जैसा कि हमें पता है कि 14 के टेबल में 112 8 टाइम्स में आएगा, 14 8 112 एंड द रिमाइंडर इज 0। अब यहां पर रिमाइंडर 0 आएगा तो हम कह सकते हैं कि जो 14 है 112 का एक फैक्टर है। तो दिस क्वेश्चन के लिए हम आंसर लिखेंगे, हेंस 14 इज द फैक्टर ऑफ 112। ठीक है। तो आप लोग इसे वीडियो रोककर नोट करते चलिएगा, साथ साथ कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, सॉल्व करके चलिएगा। जहां भी डाउट हो मैसेज करके कमेंट करके बताइएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 45, 84, 56, 108। तो इसमें से भी हम आपको एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है बताते हैं, बाकी 3 क्वेश्चन आपके लिए वर्क रहेगा। तो हम लोग लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 48। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टर्स ऑफ 45। तो चेक करेंगे कि जो 45 है किस किस टेबल में आता है। तो जैसा कि हमें पता है कि कोई भी फैक्टर होगा, किसी भी नंबर का अगर हम फैक्टर लिखते हैं तो उसके 2 फैक्टर्स तो मिनिमम होंगे ही। कल हमने प्रॉपर्टीज में जाना था, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देखकर रिवाइज कर ले। तो देखिए, तो हम इसके 2 फैक्टर्स क्या क्या होंगे, मिनिमम 1 एंड 45, 1 एंड 45 ये तो होंगे ही होंगे। इसके बाद हम अदर नंबर से चेक करेंगे डिवाइड करके कि क्या वो उसके टेबल में आता है। तो आप इसे अलग अलग डिफरेंट नंबर से डिवाइड करके कर सकते हैं। तो देखिए, तो हम 1, 45, इसके और फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो 1 है, 3 है, 5, 9, 15 एंड 45। इसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन था, इसमें वो है 84। चलिए इसको एक बार देखते हैं, इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे। 84, तो आप भी मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा। इसके हमें क्या लिखने हैं, फैक्टर्स लिखने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 6, 8 नहीं होगा, 12 एंड 2 से
तो आगे इसमें हम लोग देखते हैं कि और क्या इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इसके फैक्टर्स होंगे 14, 21, 28, 42 एंड देन 84। इस तरीके से आप इसके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। आई होप अभी तक आप समझ रहे होंगे कि मैंने जो भी बताया। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है ट्रू, जो स्टेटमेंट गिवन है वो स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो इसको देखते हैं क्या है। तो यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन है, 5 इज द फैक्टर ऑफ 15। क्या 5 15 का एक फैक्टर है? जैसा कि आपको पता है, अगर हम 5 का टेबल पढ़ते हैं, उस टेबल में 15 आता है 3 टाइम्स में। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। तो इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 इज द फैक्टर ऑफ 4। तो आपको ध्यान देना होगा कि 0 जो है वो फैक्टर किसी भी नंबर का नहीं होता है। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। 6 इज अ फैक्टर ऑफ 45। बताइए। तो देखते हैं यहां पे, अगर हम 6 का टेबल पढ़ते हैं तो उसमें 45 नहीं आता है। तो यहां पे हो जाएगा हमारा आंसर फॉल्स। और देखिए लास्ट में, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कल हमने प्रॉपर्टीज में आपको बताया था कि जो वो नंबर होता है, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम 8 लिखते हैं, इसके अगर हम फैक्टर्स लिखना है तो 8 आपका 8 का फैक्टर होगा। बट यहां क्वेश्चन में है कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो कह रहे कोई भी नंबर है वो अपना एक फैक्टर है। तो हाँ है, 8 है, 8 का फैक्टर है। अगर हम एग्जांपल नेक्स्ट लेते हैं 12, तो 12 भी 12 का एक फैक्टर है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। इस तरीके से हमारा 5 नंबर का आंसर निकलता है ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू। इसको हम एक जगह लिख देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो हमारा आंसर है, ए का है ट्रू, बी है फॉल्स, सी फॉल्स, सॉरी एक सेकंड, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड डी है ट्रू। इसको आप लोग नोट करते चलिएगा साथ साथ। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो है कॉमन फैक्टर्स। तो इसे समझने के लिए पहले हमें इस टर्म को समझना होगा, व्हाट इज कॉमन फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम इस टर्म को ही समझने का प्रयास करते हैं कि कॉमन फैक्टर्स होता क्या है। तो आप भी साथ साथ नोट करते चलिएगा कि ये कॉमन फैक्टर्स होता क्या है। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो कॉमन फैक्टर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 या 2 से अधिक नंबर्स का फैक्टर होता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 16 एंड 48, ले लेते हैं 2 नंबर्स। तो कॉमन फैक्टर्स हमें इसे फाइंड करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने के लिए
फैक्टर्स ऑफ 16। पहले हम 16 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, क्या क्या है। तो 1 2 4 8 एंड 16। इसी तरीके से अब हम 48 के फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 48। तो देखिए 48 के फैक्टर्स होंगे 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48। अब हम यहां पे बात कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है किसके बारे में बात कर रहे हैं, कॉमन फैक्टर्स का। तो हमें 16 एंड 48 के कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। तो ध्यान दीजिएगा कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होंगे। तो यहां पे देखिए इसके कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होंगे। तो आप देख सकते हैं कि दोनों नंबर में क्या कॉमन फैक्टर्स हैं, क्या कॉमन नंबर्स आ रहे हैं 16 के फैक्टर्स में एंड 48 में। तो जैसा कि आपको पता है यहां पे 1 है, यहां 1 है, इसमें भी 1 है, यहां 2 है, यहां पे भी 2 है, 4 एंड दिस इज ऑल्सो 4, 8 here is also 8 and 16। तो यहां पर कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है आपके 1 1 2 4 8 एंड 16। तो ये हो गए आपके कॉमन फैक्टर्स। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। तो यहां से हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं 6 एंड 14। 6 एंड 14। तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे इसको। तो पहले लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 6। तो 1, जैसा कि आपको पता है कि इसके फैक्टर्स होंगे 1 2 3 एंड 6। और इसके बाद हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 14। तो 1 2 7 एंड 14 हमें यहां लिखना है कॉमन फैक्टर्स। तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि इसमें इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है। चलिए देखते हैं। तो देखिए 1 6 का फैक्टर है, 1 14 का भी फैक्टर है, 2 6 का फैक्टर है, 2 14 का भी फैक्टर है, बट 3 6 7 एंड 14 इनमें से कोई भी कॉमन नहीं है। तो यहां पर आपके जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो क्या क्या होंगे, तो 1 एंड 2 ओनली। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। और आपका वर्क रहेगा इसमें कि आपको अपनी कॉपी में ये सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। और जो भी डाउट हो आप मैसेज या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।